बहुत बवाल हुआ है दोस्तों, बहुत बवाल, बहुत बवाल। और मैं आपको अपडेट्स बताऊंगा क्या है, लेकिन यहाँ पे अभिजीत दिपके के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभिजीत दिपके ने ये कहा है कि मार्च जारी रहेगा आज भी पार्लियामेंट। देखिए, प्रोटेस्ट साइट ख़त्म कर दी गई, जंतर मंतर। पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी। मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताऊंगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात यह है कि भयानक प्रोटेस्ट हुए हैं और सरकार, बहरी सरकार को सुनाना पड़ेगा। आप समझिए, मैं तो वहाँ था नहीं, मैं तो लखनऊ में हूँ, लेकिन मैंने मीडिया पे विजुअल्स देखे। संदेश अभी उनका जो चैनल है उन पे मैंने देखा, उन्होंने पूरा 1 घंटे का कवर किया है। पुलिस को कुछ अता पता नहीं था। सादी ड्रेस में पुलिस क्या कर रही है? सबसे पहली बात, पुलिस को ये पता ही नहीं था। मैं इंडियन एक्सप्रेस की अभी रिपोर्ट देख रहा था कि इतने लोग आ जाएंगे, उनको लगा 8-9 हज़ार आ जाएंगे। बट जनता पूरे भारत से आई, ट्रेन पकड़ के आई, अगल बगल कॉलेजेस से आई, स्कूल से आई। और भाई सिर्फ एक चीज़ बोलनी है, ठीक है, मैं भी जो सीजेपी के लीडर्स हैं, मैंने आपको बताया था, बोला भी है कि मेरी उनसे कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन मेरी कॉज से सिंपैथी, कॉज बहुत बड़ा है। और ये दिखाता है कि भारत की जनता, ये दिखाता हमारा लोकतंत्र, हर कोई आया है यहाँ पे और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये भाई इतनी पूरी रोड पैक हो गई, 5-6 किलोमीटर का रेडियस पूरा पैक हो गया। आप नहीं अब ये इस पे कह सकते कि ये जनता है, जनता जो आपसे जवाब मांग रही है ना। फर्क नहीं पड़ता कि सीजेपी के पॉलिटिकल है नहीं है, छोड़िए उसे, लेकिन यहां पे जो जनता है वो इसी इमीडिएट कॉज है कि भाई रोको पेपर लीक, सुनो सरकार। कितना नरेंद्र मोदी तो वही नहीं देते, इंटरव्यूज ही नहीं देते, कोई संवाद ही नहीं है। तब जाके जेपी नड्डा सुबह अब ये भी बता रहे कि 2 घंटा वेट कराया गया, लेकिन सरकार को सुनना। भाई पुलिस, बाद में पुलिस को पता चला, कोई भी इतने लोग आने वाले हैं पुलिस को अंदाजा ही नहीं था। बाद में 2 जॉइंट कमिश्नर बुलाए गए और जब ये हो गया, लाठीचार्ज आपने कैसे कर दिया? आपने लाठीचार्ज कर दिया, संवाद हो सकता था। हाँ देखिए, एक चीज समझिए, परमिशन नहीं मिली थी। जब प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और आप मार्च कर रहे हो तो पुलिस आरती नहीं उतारेगी, पुलिस एक्शन लेगी। याद रखिए, ये होना ही है। ये कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल था, बट इसको डील करने का तरीका कुछ अलग हो सकता था। लाठीचार्ज रिजॉर्ट था, आंसू गैस रिजॉर्ट था, आप बात कर सकते थे, आप अनाउंस कर सकते थे। और मैं यहां पे देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है, ये अभी सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं प्रोटेस्ट आगे रखूंगा। जो लीडर्स हैं, स्पेशली अभिजीत दिपके, वो गायब थे, वो दिखे ही नहीं मुझे। एक आर्टिकल अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें यही बताया कि की मूवमेंट पे अभिजीत दिपके जो है वो गायब हो जाते हैं, की मूवमेंट पे। और दोस्तों, मैं चाहता हूं मैं गलत साबित हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा, जैसे कांग्रेस कह रहे ना, कांग्रेस क्यों इनसे संवाद नहीं कर रही? कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी 2 है, या आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी 2 ये इलेक्शन लड़ेंगे और सबका पॉलिटिकल मोटिव है। लेकिन वहां पे जनता जो खड़ी हुई है, वहां पे जो बच्चे आए हुए हैं, उनका पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। वो एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, एक बेहतर भारत चाहते हैं। और ये सरकार को समझना पड़ेगा, ये बीजेपी के पतन की शुरुआत है। कांग्रेस 2011 का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, कांग्रेस चली गई थी 2014 में। ये इतने घमंड में ना रहे कि सब कुछ हो जाएगा, हमसे कौन टकराएगा। जनता औकात दिखा देती है। और धर्मेंद्र प्रधान देख लीजिएगा कि वही कह रहे ना कि ये बहुत, जब तक जितना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे उतने चांसेस होते जाएंगे बीजेपी के डाउनफॉल के। एथेनॉल, पहले एथेनॉल वाला है और अब ये, आप देख लीजिएगा, यही होने वाला है। समझना पड़ेगा यहाँ पे बीजेपी को कि संवाद करना जरूरी है। बात करना जरूरी है, बातचीत की है, ज्ञापन दे दिया है। अच्छा, अभिजीत दिपके की बात कर लेते हैं। भाई वो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि हम प्रोटेस्ट को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो सड़कों पे जनता थी ना, ऑर्गेनिक थी, ये आई थी, ये बेहतर भविष्य के लिए आई है। ये सरकार से जवाब मांग रही है, सरकार बहरी हो चुकी है। लेकिन भाई अभिजीत दिपके की मूवमेंट पे गायब हो जाते हैं। सोनम वांगचुक को जब उठाया गया तो वो गायब थे, वो गए थे रिफ्रेशमेंट। संदेश का इंटरव्यू उन्होंने खुद बोला है कि मैं रिफ्रेशमेंट के लिए, मैं तो यहाँ तो टॉयलेट में जाऊंगा, पानी नहीं आ रहा है। तो क्या प्रोटेस्टर्स पागल है? यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, वो अपने दोस्त क्या जाते हैं? उसके बाद जब यहां मार्च हो रहा था तो अभिजीत दिपके गायब थे, वो लीड नहीं कर रहे थे। जब मार्च हुआ, जब लाठीचार्ज हुई तो अभिजीत दिपके वो ऐसे सिचुएशन में लीडर्स की जरूरत होती है। इतना क्राउड आपकी सुनेगा, लीडरलेस था ये। और भुगता किसने? जो पुलिस ने किया। पुलिस को तो शर्म आनी चाहिए, संवाद करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी।
लेकिन सीधा आपने उठा के आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, लाठी चार्ज कर दी। बट अभिजीत दिपके थे का की मोमेंट्स में वो गायब हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं वो। उन्होंने बोला मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा, 48 घंटे के अंदर हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, जूस पी लिया, बोला कि नहीं सोनम वांगचुक सर ने बोला है। भाई यहां जनता जो है, मैंने क्या बताया कि दो, एक सोनम वांगचुक और एक ही जो कॉज है इतना बड़ा कॉज है, उसके लिए जनता सड़क पर है, समझ रहे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग इसका कुछ भी बोले, और हमने भी बहुत सारे वीडियो सरकार के ऊपर बनाए, सरकार के खिलाफ बनाए, अभी पिछले महीने आप देख लीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो यहाँ पे लीडर्स हैं, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, सबके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। और आगे जाके आप, इसीलिए कांग्रेस, जब इंडियन एक्सप्रेस का मैं रिपोर्ट देख रहा था कि कांग्रेस इसीलिए संवाद नहीं कर रही है कि आम आदमी पार्टी 2 है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है। अब मैं आपको कुछ अपडेट्स बताता हूँ, ठीक है, क्या हुआ है, क्योंकि कल काफ़ी भारी बवाल हुआ दोस्तों। काफ़ी, मतलब समझिए कि काफ़ी बच्चों को चोटें आई हैं यार, काफ़ी लोगों को चोटें, खून बह रहा है उनके, और पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए हैं। भाई पुलिस, या भाई देखो पत्थरबाजी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं शुगर कोट नहीं करूंगा, बिल्कुल पत्थरबाजी हुई है, लेकिन हर जगह नहीं हुई, कुछ जगह पे ये केसेस। अब वहां पे पुलिस ने भाई जब लाठीचार्ज किया तो वहां से भी पुलिस वाले को मारा, 50 पुलिस वाले इंजर्ड है, 4 IPS ऑफिसर्स इंजर्ड है। तो भाई ये किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस को ये समझना चाहिए था, आपके पास इंटेलिजेंस था, आपके पास सब है। अभी जो नए कमिश्नर है वो तो IB से ही आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि इतना बवाल हो सकता है। हमको तैयारी करनी पड़ेगी इनसे निपटने के लिए, हमको तैयारी करने की, भीड़ को रोकने के लिए। लाठीचार्ज वॉज नॉट द सोल्यूशन, समझ रहे हैं, ये चीज है। अब आज पार्लियामेंट का दूसरा दिन है मॉनसून सेशन का, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्कशन, जो दिल्ली प्रोटेस्ट हुए हैं और नीट, इस पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, होना भी चाहिए। डे 2 है। अब ये जंतर मंतर, ये अब ये 0 से शुरू हो गया है, ये वो वाला प्रोटेस्ट नहीं रहा। अब ये डे 1 पार्लियामेंट का, अब ये डे 2 पार्लियामेंट का प्रोटेस्ट है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जबरदस्त तरीके से टाइट कर दी गई है, और जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, याद रखिएगा ये मामला इंटरनेशनली हाईलाइट भी होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो इंटरनेशनली हाईलाइट होगा। तो यहाँ ऑपोजिशन लीडर्स ने बोला है कि जो किया है, यहाँ पे जो क्रैकडाउन हुआ है वो निंदनीय है, और ये याद रखा जाएगा, याद रखिएगा, सब याद रखा जाएगा। जो बीजेपी को लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों के DGP को बोला है कि जो जंतर मंतर में गैदरिंग्स हैं उनको प्रिवेंट करें। बातचीत नहीं करनी है, प्रिवेंट करना है। FIR हुई है प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, और अभिजीत दिपके ने भी वही कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके तो दिखे ही नहीं भाई, कहाँ है? आपको सबसे आगे खड़े होना चाहिए, बट आप सबसे पीछे हो। बिल्कुल मैं फ्रैंक बोलूंगा, वो इंसान नहीं, वो आ रहा है, भाषण दे रहा है, की मूवमेंट्स में वो गायब हो जा रहा है। तो अभिजीत दिपके ने प्रोटेस्टर्स का ये जो क्रैकडाउन हुआ है, अब ये यहां पे ये भी बोला है कि आगे क्या होगा हम सोशल मीडिया पे बताएंगे, आगे जो भी होगा हम सोशल मीडिया पे बताएंगे, ये चीज है। ओके, तो अब सरकार जो है, या धर्मेंद्र, यहां पे अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि सरकार खून मारना चाह रही है बच्चों का, है ना। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार खून बहा देगी, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। बट सरकार की तरफ से अभी क्या अपडेट आया है? बट सरकार ने ये बोला कि भैया हमारी बातचीत जारी है, अभी आपने ज्ञापन दिया है। कल धर्मेंद्र प्रधान से हर कोई मिला, मतलब आप ये समझिए कि पूरी कैबिनेट मीटिंग चलती रही है धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। तो अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अब बता दूं कि 70 डिटेन हुए हैं, 118 पुलिस वाले और 60 मार्चर्स इंजर्ड है। तो ऐसा नहीं कि पुलिस वाले इंजर्ड नहीं है, पुलिस वाले भी इंजर्ड है, उनको भी, वो भी घायल हुए बेचारे। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफा बात होनी चाहिए। तो ये क्लैश देखने को मिला है, ये चीज है। अब बीजेपी के अमित मालवीय कह रहे कि स्टोन पेल्टिंग देखने को मिली है, पत्थरबाजी देखने को मिली है। देखिए भाई, मैं फिर से वही बोलूंगा कि यार देखो, गलती सरकार की, अगर आप बात कर लेते तो यहां तक नौबत आती ही ना, लेकिन आपने इसको बढ़ने दिया। और अभी दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ये मार्च चलेगा। मुझे लगता है कि अभिजीत दिपके को थोड़ा सा समझदारी से चीजें करनी चाहिए, ठीक है। अभिजीत दिपके को इंस्टेंट बोलना चाहिए कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, बातचीत करिए,
ठीक है, पार्लियामेंट तक मार्च होगा। भाई पार्लियामेंट में सिक्योरिटी टाइटेंड है, पार्लियामेंट हाई अलर्ट पर है। एक बात समझिए, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिली है, और अगर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिली है तो पुलिस अपने हिसाब से फिर काम करेगी। ये चीज बतानी चाहिए, और यहीं पे ही समझदारी आती है दोनों पक्ष की। यहां पे पुलिस भी कह सकती है कि आप बात करिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। कह रहे ना कि एक समझाने का भी तरीका होता है। तो फिलहाल तो यही, और यहां पे संसद चलो, सोनम वांगचुक, देखिए सोनम वांगचुक अगर होते ना तो ये भीड़ और ज्यादा दोगुना आ जाती। सोनम वांगचुक सफदरजंग हॉस्पिटल में है, अगर सोनम वांगचुक होते तो भीड़ दुगनी आ जाती, याद रखिएगा, तो और ज्यादा मुसीबत हो जाती। और सोनम वांगचुक ने यही बोला है कि मेरा फास्ट कंटिन्यू रहेगा, मेरी भूख हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। क्या प्रॉब्लम है सोनम वांगचुक से अगर एमपीज मिल लेंगे तो? क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने 3 कंडीशंस रखी थी जो कि बहुत ही सही कंडीशंस थी। इतना कौन सा घमंड है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग दोस्तों वहां पे भी होंगे, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। और बहुत, मैं बता तो रहा हूं कि ये जो हो रहा है, इसको फर्स्ट स्टेप पे ही जो है वो अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन यहां पे सरकार की बिल्कुल कि इस प्रोटेस्ट को बढ़ने दो, इसको क्या ही फर्क पड़ जाएगा, रहने दो, करते 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 आज हालत ये आ गई है। आज हालत ये आ गई है, ये लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। और वही कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बाकी अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा और देखेंगे दोस्तों। बट मुझे लगता है कि अब शायद सीजेपी के 3 नहीं और भी लीडर्स को सामने आना पड़ेगा। यहाँ पे क्राउड को मैनेज करने के लिए लीडर्स बनाइए, प्रोटेस्ट को प्रॉपर मैनेज करने के लिए लीडर्स बनाइए, वरना फिर बड़ी दिक्कत होती है। लीडरलेस, जब लीडरलेस मार्च होता है ना तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।